और चलिए अब रुक करते करौली का, जहां पर अंधेर गर्दी देखने को मिल रही। परिवहन विभाग जागने को तैयार नहीं है। एक और बस ऐसी पकड़ी गई है। दरअसल जिम्मेदार अधिकारियों के अंधेर गर्दी या यूं कहें कि मिली भगत का शर्मनाक उदाहरण सामने आया है। ऐसी निजी बसें करौली से दिल्ली तक दौड़ रही हैं, जिनका ना रजिस्ट्रेशन है, ना फिटनेस है और ना ही बीमा है। सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में डालकर दौड़ने वाली बस की स्थिति का खुलासा इंदौर में चेकिंग के दौरान हुआ। हालात उस वक्त और गंभीर दिखे जब बस के नंबर की जांच की गई और बस पर लिखा नंबर उत्तर प्रदेश के एक ट्रक का निकला। उधर चेकिंग के वक्त बस चालक और परिचालक मारपीट को उतारू हो गए। हालांकि मौके पर कोतवाली पुलिस के पहुंचने पर बस को जब्त किया गया। वहीं परिवहन निरीक्षक ने कहा है कि खुलासा किया है कि बस का चालक विकलांग है, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, जबकि परिचालक नशे की हालत में था। लेकिन यहाँ सवाल यह कि आखिर ये बस कई महीनों से करौली से दिल्ली तक कैसे दौड़ रही थी? बिना रजिस्ट्रेशन के ये बस कैसे चलाई जा रही थी और अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब तक की बस पकड़ में कैसे नहीं आई? समय समय पे चेक किया होगा, हो सकता है अगले ने कोई फर्जी कागज पेश किए हो टैक्स के। मैं ये नहीं कह सकता कि चेकिंग कार्य तो सभी कर, क्योंकि हम यहाँ पर कंटिन्यू हमने भी इसको चेक किया है पहले, लेकिन इस तरह का हमारे को तथ्य हाथ नहीं लगा। गाड़ी हिंडौन से लेकर और देश की राजधानी तक चल रही है, लेकिन कहीं भी कोई जांच नहीं। हमने तो जांच करी साहब पहली बार, और जांच करते ही पकड़ी गई। हमारे इसको शक तो डाउट तो हो रहा था। सिटी में हमेशा ये बस हमें सिटी में मिलती थी, सिटी की वजह से हम इसको आगे चेक करने की कोशिश करते, तब तक ये स्पीड पकड़ जाता और रवाना हो जाता, बॉर्डर क्रॉस कर जाता। तो कुछ सवाल हम पूछ रहे हैं। फर्स्ट इंडिया सवाल पूछ रहा है कि करौली में खुलेआम बस माफिया को संरक्षण कौन दे रहा है, क्योंकि इसके पहले एक घटना सामने आई थी जिसमें एक मासूम बच्चे की जान तक चली गई थी। दूसरा सवाल, करौली में परिवहन विभाग किसके इशारे पर नाच रहा है? बिना फिटनेस और बीमा के दौड़ रही बसों से हादसों का जिम्मेदार कौन होगा? अगर ट्रक की नंबर प्लेट से दौड़ रही बस से कोई बड़ी वारदात हो जाए तो कौन जिम्मेदारी लेगा? राजस्थान के कितने जिलों में ऐसी अंधेरगर्दी चल रही है? क्या राजस्थान में बस माफिया के सामने सिस्टम ने सरेंडर कर दिया है? ये वो सवाल है जो फर्स्ट इंडिया फिर से पूछ रहा है। हमने एक मुहिम चलाई थी स्कूली बसों को लेकर के, जिस तरह से करौली में एक हादसा हुआ था, एक मासूम बच्चे की जान चली गई थी, वो बस भी जर्जर हालत में थी। वहां पर भी नियमों को दरकिनार करके बस दौड़ाई जा रही थी और नतीजा ये हुआ था कि बस की फर्श टूट गई थी, बच्चा बस से गिर गया था, उस मासूम की जान चली गई थी। तब हमें आश्वासन दिया गया था परिवहन निगम की तरफ से, डीटीओ की तरफ से, कि तमाम बसों की जांच करवाई जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि आप क्यों नहीं ढंग से कार्रवाई करते हैं? बिना रजिस्ट्रेशन के अगर बस दौड़ रही है तो जिम्मेदारी किसकी है? और इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज जुड़ गए। मनोज, अंधेर गर्दी है या मिली भगत है? जेब भरने की कवायद है, भ्रष्टाचार का एक बड़ी मिसाल कहे इसे, बड़ी बानगी कहे क्या इसे? चांदनी, अंधेर गर्दी तो है ही है, साथ में मिली भगत भी इसे माना जाएगा, क्योंकि जो बसें काफी समय से दौड़ रही हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की रही है, तो कहीं ना कहीं मिली भगत और भ्रष्ट प्रशासन जो है उसको उजागर करते हैं इस चीज को। और ये बसें चल रही हैं, रोज चेकिंग की बात होती है, नाकाबंदी की बात होती है, तो क्या चेकिंग और क्या नाकाबंदी होती है, इस स्थिति का खुलासा होता है कि बस दौड़ रही थी, करौली से रवाना हुई और दिल्ली जा रही थी, और बस के पास में रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, बीमा कुछ नहीं, और ट्रक की नंबर प्लेट एक बस पर पाई जाती है, तो भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना कोई और नहीं हो सकता है। और ये हालात उस समय है जब परिवहन मंत्री ने चेकिंग के निर्देश जारी कर दिए थे और जिले में विशेष सतर्कता बरती जा रही थी। इसके बाद भी बस मालिक, संचालक में इतनी खौफ नहीं है, तो उनका बेखौफ तरीका भ्रष्टाचार की पोल को खोलता है। तो जिस तरह से ये गुंडागर्दी कह लीजिए, जिस तरह से भ्रष्टाचार में लोग लिप्त होते जा रहे हैं, अधिकारियों की तरफ से यहाँ पे बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। और अभी कुछ देर पहले भी आपसे जब बात हुई थी तो ये बात सामने निकल के आई थी कि ये जो बस चल रही थी, करौली से लेकर दिल्ली तक चल रही थी, उसकी जो थी चेकिंग नहीं हो पा रही थी। तो आखिर चेकिंग ना होने के पीछे क्या वजह मानी जा रही है? चांदनी, माना बिल्कुल यही जाएगा, किसी न किसी इशारे पर या मिली भगत से इस प्रकार की बसों का संचालन होता है। और जब मिली भगत से संचालन होता है तो चेकिंग की बात गौण हो जाती है। फिर बात ये रहती है कि मिलजुल कर बसें चलाई जा रही हैं, तो चेकिंग का क्या औचित्य रहेगा। हालांकि इसमें मैं बताना चाहूंगा, फर्स्ट इंडिया पर खबर प्रसारित होने के बाद में बड़ा एक्शन हुआ है। कार्यवाहक कलेक्टर एडीएम जो है यहाँ पे सुरेश यादव, उन्होंने डीटीओ को निर्देश दिए हैं और जिले भर में जितने भी रूटों पर निजी बसें संचालित हो रही हैं उनकी जांच के निर्देश दिए हैं। मनोज, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि एक स्तर पर हो गलती या एक स्तर पर लापरवाही या भ्रष्टाचार तो संभाल लेंगे, लेकिन हर स्तर पर हो तो क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस से लेकर क्या स्थितियां वो सबको पता है। इसको कैसे साफ किया जाएगा? लोगों की जिंदगी खतरे में, इसको कैसे बचाया जाएगा? तो बिल्कुल चांदनी, इसे यह माना जाएगा कि खुले
छूट दे रखी है लोगों की जान से खिलवाड़ करने की, कहीं ना कहीं ये माना जाएगा कोई जिम्मेदारी अपनी। तो फर्स्ट इंडिया की खबर का असर हो गया है मनोज। देखिए, फर्जी नंबर प्लेट से निजी बस संचालन प्रकरण में ये असर हुआ है। कार्यवाहक कलेक्टर सुरेश यादव ने डीटीओ को निर्देश दिए हैं। कल भी हमने इस खबर को उठाया था कि किस तरह से यहाँ पर बसों की हालत खस्ता है, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डीटीओ के निर्देश पर अब जगह जगह चेकिंग चल रही है। हमने परिवहन मंत्री से भी बात किया था, उन्होंने हमारे साथ बात में कहा था, फर्स्ट इंडिया पर बातचीत में कहा था कि वो लोगों की सुरक्षा को लेकर सबसे ज्यादा सजग है और ऐसी कोई भी घटना सामने आएगी तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सभी बसों की जांच करवाई जाएगी। और हमारी खबर का असर एक बार फिर से हुआ है। लेकिन सवाल यह कि सिर्फ एक मामले में असर नहीं, हम हर मामले में असर चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ऐसी सभी बसों की जांच की जाए और ऐसे सभी लोग धरे जाए जो इस तरह से इन लोगों को संरक्षण देते हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिकल संरक्षण हो या फिर यहाँ के रुतबेदार जो पैसे वाले लोग हैं उनकी संरक्षण की हम बात। बिल्कुल सुषमा, इस तरह से लगातार ऐसी खबरें सामने आती रही और फर्स्ट इंडिया न्यूज ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद फर्स्ट इंडिया न्यूज की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। तो फर्जी नंबर प्लेट को लेकर यहाँ पे कार्यवाहक कलेक्टर सुरेश यादव ने डीटीओ को ये दिशा निर्देश दिए हैं और सभी रूटों पर संचालित निजी बसों की चेकिंग के निर्देश भी दिए हैं। और हमारे साथ डीटीओ जुड़ गए हैं गिरीश जी। गिरीश जी, अभी जब वाली घटना सामने आई थी बच्चे की मौत वाली, तब भी मैंने आपसे बात की थी और एक और घटना सामने आ गई। दिक्कत क्या है सर, आप ही के इलाके में इतनी दिक्कतें क्यों हो रही है? ये एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, लापरवाही है क्या सर? कैसे गिरीश जी, आवाज मिल रही? ये जो बस आपको बस सीट की है हमारे इंस्पेक्टर साहब ने जी, वो बस ट्रक में नहीं है। हाँ। बस ही है, उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बस का ही है। अच्छा, तो हाँ। रजिस्ट्रेशन कहाँ का है सर? दूसरे स्टेट का? क्या दूसरे स्टेट का रजिस्ट्रेशन है क्या? नंबर ही क्योंकि हाँ। राजस्थान का नहीं है। हाँ, यूपी स्टेट का है। हाँ। यूपी स्टेट का नंबर है। अच्छा, तो सर और ये बताइए कि जो ड्राइवर था वो दिव्यांग था, वो यहाँ पर बिना लाइसेंस की गाड़ी दौड़ा रहा था, जो उसके साथ परिचालक था वो शराब के नशे में था, तो क्या कभी पकड़ लिया? क्योंकि पहली बार नहीं हुआ होगा, पहले भी हुआ होगा। गिरीश जी, हाँ हाँ जी, हाँ बताइए ना सर, पहले क्यों नहीं पकड़ में आई? पकड़ में आई है तो पकड़ी है ना, सीज भी किया है इसको। वाह सर, आप जवाब नहीं दे पाए सर, क्योंकि पहले से अगर चेकिंग होती थी तो शायद पहले ही पकड़ में आ जाती है बस। चेकिंग तो होती है, ऐसा नहीं है। तो चेकिंग ठीक है, चेकिंग होती तो पकड़ में क्यों नहीं आती? कुछ और मसला है क्या यहाँ पर? और क्या मसला है? जी, तो गिरीश जी आगे और क्या कार्रवाई की जाएगी? आपके क्षेत्र में बहुत ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। बहुत ज्यादा क्या है, चेकिंग तो चली रही है। 2 दिन में 2 घटनाएं सर, गिरीश जी 2 दिन में 2 घटनाएं तो सामने आई गई। इसमें क्या घटना आ गई आपको ये बताओ? अब ये चेकिंग में आए, पकड़ में आई, पकड़ के ठीक कर दी गाड़ी को। जी, ये ट्रक तो है नहीं, केवल ट्रक में उसने बस बना रखी है, बस में रजिस्टर्ड है। गिरीश जी अभी उस दिन भी बात की थी आपसे जब एक बच्चे की मौत हुई थी, उसको लेकर भी कुछ नहीं हुआ, उसके बाद भी नहीं जागे आप? जी, क्या कह रहे हैं? आपके इलाके में एक बच्चे की मौत हो गई थी इसी तरह की लापरवाही की वजह से। और कितनी लापरवाही चाहिए कि एक दिव्यांग और एक परिचालक जो नशे में धुत है वो लोगों की जिंदगी को लेकर यहाँ से सफर कर रहा है। दिव्यांग किसने उसको? सर हमें जानकारी में चलिए, अपने रिपोर्टर्स से भी आपको जोड़ देते हैं क्योंकि वो वहां से ग्राउंड जीरो से देख रहे हैं। मनोज, आप सुन रहे हैं डीटीओ गिरीश को, वो कह रहे हैं कि दिव्यांग नहीं है ड्राइवर, जरा हकीकत बताइए। जी बिल्कुल, परिवहन उप निरीक्षक ने जो बाइट फर्स्ट इंडिया को दी है उसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं चालक दिव्यांग था और परिचालक नशे की हालत में था और दोनों घटना के दौरान भागे। गिरीश जी जवाब दीजिए। दिव्यांग किसने बताया? परिवहन उप निरीक्षक जिन्होंने बस को रोकी थी, उन्होंने खुद ने बाइक फर्स्ट इंडिया घनश्याम जी ने दिखा रहे हैं। जी जी, घनश्यामी नाम है उनका सर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने ही बोला। आप बताइए, आपके मातहत के लोग जो आपके कर्मचारी वही झूठ बोल रहे हैं क्या? घनश्याम जी से पूछ लेता हूँ। तो सर यानी कि आपने पूरी जानकारी नहीं ली अभी तक? हाँ, अभी मेरे पास ऐसा पूरी जानकारी तो अरे गिरीश जी, आप गिरीश जी इतनी सहज वे में आप कैसे कह रहे हैं? अब आपके साथ कोई इसकी तारीफ भी करेंगे, लेकिन ये इतनी हद लापरवाही कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं ली और अब बड़े दाद के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है। तो अब हम ट्रक वाली बात भी कैसे मान ले सर, जो आपने कहा कि ट्रक का नंबर नहीं है? उसमें रात को मेरे को बताया सर, ये गाड़ी में सीज कर रहा हूँ और उस गाड़ी का नंबर मैंने। अच्छा गिरीश, एक बात बताइए, जब इस तरह की घटना कोई सामने आती है, कोई गाड़ी पकड़ी जाती है, तो आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है तुरंत?
उस गाड़ी वाले ने, उस ड्राइवर ने उसके साथ कोई बदतमीजी की कार्रवाई की थी, इस चक्कर में उसने मुझे कहा था। नहीं तो आप जानकारी लेते हैं, आपको जानकारी देते हैं, जैसे उप निरीक्षक कुछ और कहते हैं, आप कुछ और कहते हैं, तो आपको जानकारी नहीं दी गई थी क्या? इस बात की जानकारी नहीं थी, ड्राइवर दिव्यांग है। गिरीश जी, जिस तरह से लगातार ये घटनाएं होती जा रही हैं, लेकिन आप कहीं भी अलर्ट नहीं नजर आ रहे हैं, आपको किसी भी चीजों के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। ऐसा कैसे है? नहीं, जिस तरह से आप अपने जवाब दे रहे हैं उससे तो यही लग रहा है, इससे पहले जिस तरह से बच्चे की जान चली गई थी और आज एक बार फिर से जो हादसा हुआ है, उससे तो आपके जवाब से यही लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं अलर्ट नहीं है, आपको इन सारी चीजों के बारे में जानकारी ही नहीं है। अगर मैं अलर्ट नहीं हूँ तो ये गाड़ी चेकिंग तो कैसे पकड़ती है? लेकिन अभी तक सवाल तो यही उठ रहा है ना गिरीश जी, कि अभी तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? गिरीश जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ। गिरीश जी, परिवहन मंत्री जो हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, उन्होंने फर्स्ट इंडिया से बात की थी जिस दिन ये हादसा हुआ था, बच्चे की जान गई थी, उस दिन ये कह दिया गया था पूरे प्रदेश में एक्शन लिया जाएगा, इस तरह की चेकिंग अभियान चला जाएंगे, लेकिन शायद आप मंत्री जी की बात को भी झुटलाए दे रहे हैं। अभियान चला रहे हैं ना, चेकिंग कर रही है मेरी फ्लैग है। अच्छा हाँ। अच्छा सर, क्या मिली भगत आपको लगती है? चलिए, आप तो बिल्कुल अलग है, आप अधिकारी हैं, आप तो वहाँ पे फील्ड पे रहते नहीं है, जो लोग फील्ड पे रहते हैं क्या उनकी गलती मानेंगे आप? जो लोग फील्ड पर रहते हैं, जो चेकिंग करते हैं, चेकिंग में गाड़ियों में चेकिंग करते हैं तो सारी गाड़ियां एक साथ पकड़ में थोड़ी आ पाती है। क्यों नहीं पकड़ में आ पाती सर? सारी गाड़ियां कैसे एक साथ में कैसे पकड़ लेगा एक आदमी? एक फ्लाइट सारी गाड़ियों को कैसे कंट्रोल कर लेगी? धीरे धीरे करते हैं, जैसे जैसे जो आती है जिसका नंबर आ जाता है वो आ जाता है पकड़ में। अच्छा, तो ऐसे झोंके में इस तरह की गाड़ियां छूट जाती हैं? कुछ गाड़ियां निकलती हैं, क्या सारी गाड़ियां एक साथ ही? ऐसा कोई वो तो है। यानी आप कह रहे हैं कि आपके पास लोग नहीं है इसलिए दिक्कतें हो रही हैं, आप ये कहना चाहते हैं क्या? जी, आपके पास लोग नहीं है, कर्मचारी कम है, इसलिए आप इस तरह से गलती हो जा रही है, कहना चाहते हैं क्या? मेरे पास 2 फ्लाइंग हैं, दोनों फ्लाइंग काम करती है, 2 फ्लाइंग के पास 2 इंस्पेक्टर हैं। लेकिन गिरीश जी, यहाँ साफ तौर पे लापरवाही देखी जा सकती है, इसमें देखा जा सकता है किस तरह से लापरवाही सामने नजर आ रही है, क्योंकि गाड़ियां जाती हैं और चेकिंग नहीं हो रही है, और अब चेकिंग होने पे ये बात सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को पता ही नहीं है कि मामला क्या है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अब सवाल ऐसे में ये उठता है कि मंत्री खुद सजग हो, मंत्री खुद निर्देश दें, अगर अधिकारी ही काम ना करे, कर्मचारी ही काम ना करे, या फिर कुछ और घपला हो, जैसा कि हम कह रहे थे कि कई दफा हमने देखा है कि गाड़ियों को कुछ रुपए लेकर छोड़ दिया जाता, जाने दिया जाता।